अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 के जो दो प्रॉब्लम्स रह गए थे वो आज मैं कंप्लीट करवाऊंगी और इस वीडियो में इंशाल्लाह हमारे चैप्टर नंबर 13 के प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएंगे। जो कि ये हमारे पास प्रॉब्लम इस 13 के प्रॉब्लम है, ये पार्ट 4 है। और अगर किसी ने आपने जैसे इसका पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले आप वो तीनों पार्ट्स देखें, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट मैंने ये वाला पार्ट देखेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा, मतलब वो अच्छे तरीके से नहीं आएगा जितना आप अगर पार्ट 1 को देखेंगे फिर देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम 7 से। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, फॉरवर्ड करें इसे आगे, अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम 7। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, मतलब वो है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। जो यहाँ मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है। बात याद रखनी है कि कॉन्वेक्स मिरर है तो हमें उसकी जो इमेज बनती है वो नेगेटिव होती है और जो फोकल लेंथ है वो भी हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि कॉन्वेक्स मिरर हमने यूज़ किया है और वहाँ को हमने क्या किया, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है वो कॉन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। और आगे क्या गिवन है, आगे गिवन है रेडियस ऑफ द कर्वेचर, मतलब आर गिवन है कितना, वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। हमें पी गिवन है, हमें आर गिवन है, उन्होंने कहा है फाइंड द पोजीशन, हमें पोजीशन फाइंड करनी है। एंड द नेचर ऑफ द इमेज, हमें नेचर बतानी है, साथ में हमें पोजीशन बतानी है। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नेचर में हम क्या करते हैं, अगर इमेज मतलब गिवन होती है कि रियल है या वर्चुअल है तो हम उसका मिरर बताते हैं, और अगर मिरर गिवन होता है तो हम बताते हैं कि भाई वो रियल है या वर्चुअल। तो देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। भाई यहाँ पे मिरर गिवन, नेक्स्ट गिवन है कॉन्वेक्स मिरर गिवन है। और ये बात हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर है तो नेचर में हम क्या लिखेंगे कि इसकी जो इमेज है वो वर्चुअल है। नेचर का तो हो गया काम। बस हमें सिंपल क्या फाइंड करना है, फ़िलहाल हमें इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है, मतलब हमें क्यू फाइंड करना है, ठीक है। पी हमें गिवन है, आर हमें गिवन है, हमें यहाँ पे क्यू फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। डेटा बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारे पास है 20 सेंटीमीटर पे, मतलब पी हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स मिरर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास है यहाँ पे, मतलब आर गिवन है, कहाँ है, वो भी 20 सेंटीमीटर है, सही। और हमारे पास और कुछ नहीं गिवन, हमें क्या फाइंड करना है, हम उसको रिक्वायर्ड में लिखेंगे। क्यू हमें फाइंड करना है और साथ में उसका नेचर बताना है, ठीक है। सॉल्यूशन, अच्छा यहाँ जो आर है मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 20 सेंटीमीटर, लेकिन हम उसको लेंगे माइनस का। माइनस का क्यों लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास हमने जो मिरर यूज़ किया है वो कौन सा किया है, वो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया है। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका जो फोकल लेंथ है मतलब वो नेगेटिव में आएगी, माइनस में आएगी। तो यहाँ पे हम माइनस का साइन जो है यहाँ पे लगा दें, या बल्कि मैं इसको सोल्व करूँगी वहाँ पे लगा दूँगी, ठीक है, ताकि आइडिया हो जाए। तो क्योंकि हमें क्यू फाइंड करना है, क्यू के लिए हमें पी पता है, हमें एफ पता होना चाहिए। एफ कहाँ से आएगा, एफ आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर से, और हमें पता है कि एफ का फॉर्मूला होता है R/2, ऐसा ही है। तो एफ की जगह एफ आ जाएगा। आर हम लेंगे यहाँ पे माइनस का 20। क्यों मैंने माइनस का लिया है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ माइनस में आती है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। तो चलें फिर आप यहाँ पे भी लगा दें और आगे हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं कि भाई ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर था, ताकि हमें याद रहे जब भी हमने यहाँ पे इसका माइनस का साइन लगाया है, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 2, तो एफ हमारे पास आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर।
एफ हमारे पास आ गया है माइनस का 10 सेंटीमीटर, पी हमें गिवन है और हमें अब क्या फाइंड करना है, हमें क्यू फाइंड करना है। अब तो आसान हो गया, ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। तो एफ़ हमने फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्यू फाइंड करना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे हम मिरर इक्वेशन ही लगाएंगे, जो कि क्या होती है 1/f इक्वल है 1/p प्लस 1/q। एफ अभी हमने फाइंड किया है वो है माइनस का 10, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10 इक्वल पी हमें गिवन है 1/20 और क्यू हमें फाइंड करना है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ प्लस का 20 है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20 इक्वल 1/q। अरेंज करेंगे इसको, मैं यहाँ लेकर आऊँगी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे 10 और 20 का, तो एलसीएम को फाइंड कर लेते हैं, मतलब एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ 10 आ गया, यहाँ 20 आ गया, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 1 का 1 2 1 ज़ा 2, एलसीएम क्या आया है 10 2 ज़ा 20 होता है, तो एलसीएम हमारे पास 20 आ गया। ये हमारे पास पहली वैल्यू है, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू है, ये पहली है ये दूसरी है। पहली को हम सोल्व कर लेते हैं, आंसर क्या है 1/10 है, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, तो क्या आएगा 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ये, मतलब यहाँ पे 2 आया ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 2, और फिर वहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे कि माइनस का साइन था ना यहाँ पे, तो हमने माइनस का साइन लगाया, आंसर 2 आया है, 2 लिख दिया। फिर बीच में दोबारा माइनस है, फिर माइनस हम लगाएंगे, फिर हम सेकेंड वैल्यू यहाँ लिखेंगे, वो है 1/20 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल 20 से 20 कैंसिल आउट हुआ, 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे आ गया है 1, हम यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है। अब क्या होगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/q इक्वल -2 -1 माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, जो कि 2 के साथ क्या साइन है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20। अब क्योंकि ये यहाँ पे हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 20 1 ज़ा 20, q1 3 ज़ा माइनस का q3 माइनस का 3q इक्वल 20 1 ज़ा 20, ऐसा ही है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे जो है q फाइंड करना था, माइनस का 3 यहाँ मतलब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ की डिवाइड में। अच्छा ये माइनस का 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्यू यहाँ इसके साथ माइनस हो रहा है, जी नहीं, 3 और क्यू के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस का 3 क्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो माइनस का 3 ही वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू इक्वल है 20/-3, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। (20/3) 6.66, तो Q हमारे पास है माइनस का 6.66 सेंटीमीटर, मतलब जो इमेज है वो हमारी कहाँ है, वो हमारी बनेगी 6.66 सेंटीमीटर पे। अच्छा अब हमें इसमें क्या बताना था, हमें बताना था नेचर, इसका नेचर क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेचर। और अभी मैंने आपको बताया है नेचर इसकी क्या है, इसकी नेचर क्या है, ये है वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल क्यों बनी हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम में लिखा था कॉन्वेक्स मिरर हमने यूज़ किया, और अगर हमें कॉन्वेक्स मतलब मिरर पता होता है तो हम ये बताएंगे कि रियल है या वर्चुअल, क्योंकि मिरर गिवन है और हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि नेगेटिव साइन शोज दैट ये इमेज इज़ वर्चुअल। तो ये लाइन में यहाँ पे लिख देती हूँ कि नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज इज़ वर्चुअल। Negative sign shows that image is virtual, ठीक है। ये हमने प्रॉब्लम नंबर 7 सोल्व कर लिया है। अब हम करेंगे इसके बाद, मतलब अब हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 8। तो करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 को भी सोल्व, देखते हैं उसमें क्या होगा।